हेलो रिफान। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या यहाँ पे दिया गया है 37052। इसमें आपका 7 का स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर बताना है। स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो स्थानीय मान आपका प्लेस वैल्यू कहा जाता है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होता है और जो अंकित मान होता है यह आपका फेस वैल्यू होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। तो हमारा नंबर दिया है 37052। इसका हमें इसमें क्या करना है, जो आपका 7 है इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है और फिर इसमें क्या करना है, अंतर बताना है। तो 7 का हम प्लेस वैल्यू पहले निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 7 किस स्थान पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7 किस स्थान पे है? तो आपका 1000 प्लेस पे है। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। और उसके बाद कितना नंबर है? 1 2 3। 3 नंबर है तो 3 ठो यहाँ पे इस पे 0 आ जाएगा। उसके बाद हम 7 का फिर क्या निकालेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो होता है, फेस वैल्यू आपका चेंज नहीं होता है। जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछेगा अर्थात अंकित मान पूछेगा तो उसका अंकित मान वही रहता है। जैसे यहाँ पे 7 का अंकित मान पूछा है तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। 3 का पूछता अंकित मान कितना होगा तो 3 ही होगा। 2 का पूछ लेता कि अंकित मान कितना होगा तो 2 ही होगा। तो फेस वैल्यू अर्थात अंकित मान आपका नहीं बदलता है, तो इसका अंकित मान कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है? इन दोनों में अंतर बताना है। तो अंतर बताने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद 99 और 6 हो गया। यही हमारा अंतर आ गया। तो यह हमारा सही आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरह स्थानीय मान और आपका अंकित मान निकाला जाता है। और डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस करेंगे, ऐड करने को पूछेगा तो ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी संख्या के 3/5 के 1/3 का 1/4 कितना है? 145 है। तो संख्या का हमें क्या निकालना है? 13% कितना होगा यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है किसी संख्या, तो कोई संख्या तो यहाँ पे है, तो कौन सी संख्या है? तो हम x मान लेते हैं। किसी संख्या का आपका कितना है? 3/5। तो 3/5 हमने ले लिया। इसके बाद इसका कितना है? तो इसका आपका 1/3 है, तो इसका आपका 1/3 हो गया। फिर इसका आपका कितना है? 1/4 है। और इस सभी का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है? तो ये आपका 145 आ रहा है। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा और इसी x का हमें 13% बताना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर आपका x बचा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। यह कितने के बराबर है? तो 145 के बराबर है। 20 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 145 गुना में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, कितना होगा? 145 दूना कितना हो जाएगा? 290। और एक जीरो है तो जीरो लग गया। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 2900 मिल गया। अब हमें बताना है कि इस संख्या का अर्थात x का हमें निकालना है क्या? 13%। x का हमें 13% निकालना है। तो x का वैल्यू कितना है? तो 2900 है। इसका हम 13% निकालेंगे तो 13 का 13 हो गया, प्रतिशत होता है तो इसको चेंज करते हैं तो बाटा में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। उसके बाद यहाँ हम कैंसिल करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। हमें गुना करना पड़ेगा कितना? 29 को गुना करना पड़ेगा 13 से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 377। यही हमारा सही आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 2105 में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल जो है 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है कि 2105 है, इसमें हम क्या जोड़ें? इसमें क्या जोड़ें कि जो हमारा योगफल है वह कितना से डिवाइड होना चाहिए? 33 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप खुद से
नहीं जोड़ेंगे, आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे रखते हैं, तो एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम एक रखते हैं तो ये आपका 2106 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो। अब देखिए 33 से कटने के लिए संख्या को 11 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। इस तरह डिवाइड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर कोई संख्या 33 से विभाजित है तो वह इसके फैक्टर से भी डिवाइड होता है। तो 33 का गुणनखंड आपका 11 है, 3 है। तो 33 से विभाजित है तो 11 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 का देखते हैं। तो 3 का आपका विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का जो योग हो 3 से कटना चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं तो 6 एक 7 हो गया और 7 तो 9 हो गया। तो 9 तो आपका 3 से कटता है, तो 3 से तो कट गया। अब 11 से इसको चेक करते हैं। 11 का नियम होता है कि ऑड प्लेस को जोड़ते हैं फिर इवन प्लेस को जोड़ते हैं और इसको माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए या 11 का आपका गुणनफल होना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे ऑड प्लेस को तो 6 एक 7 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया। ना यहाँ पे 0 आया, ना आपका 5 11 का मल्टीपल है, तो यह तो आपका कैंसिल हो गया। दूसरा हम चेक करते हैं 4 रख कर। 4 रखते हैं तो 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2109 हो जाएगा। 5 है यहाँ पे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको हम 3 से विभाजित करें तो 9 एक 10 और 2 12 हो गया। ये तो आपका 3 से कैंसिल हो रहा है। अब 11 से देखें तो ऑड प्लेस को जोड़ेंगे तो 9 एक 10 हो गया और इवन प्लेस को जोड़ेंगे तो 10 में से 2 गया तो कितना होगा, 8 होगा। यह भी आपका 11 का गुणज नहीं है, तो यह भी आपका कैंसिल हो गया। अब तीसरा हमारा क्या है, 7 है। तो इसको हम करते हैं तो हमारा कितना है नंबर, 2105 है। इसमें 7 जोड़ देंगे तो 7 5 कितना होता है, 12 हो जाता है। तो 2112 हो गया। अब देखिए, अब 3 से कटाएं तो 2 एक 3 एक 4 2 6 हो गया। तो 6 3 से कटता है। अब 11 से चेक करें तो हम पहले जोड़ते हैं किसको, ऑड प्लेस को जोड़ेंगे तो 2 एक 3, फिर इसमें से माइनस करना है इवन प्लेस को, तो यह भी 2 एक 3, तो 0 आ गया। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो आपका सम प्लेस है और आपका विषम प्लेस है, इसके अंकों को जोड़ने पर अंतर निकालने पर 0 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 0 आ गया। तो 7 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर होगा कि 7 इसमें हम जोड़ते हैं तो यह जो संख्या है 2105, यह आपका 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5 अंकों जो कि आपका है 0 1 4 3 5 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर बताना है। तो देखिए 5 अंक दिया है 0 1 4 3 5, इससे हम सबसे पहले बनाते हैं बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग में सजाएंगे अर्थात घटते क्रम में। तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या होगा, 5 4 3 1 0, यह तो आपका बड़ी संख्या 5 अंक का बन गया। उसके बाद हम बनाते हैं छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बनाते हैं तो इसको हम सजाते हैं बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में पहले हम 0 लिखते हैं, 0 1 3 4 5 लिखें तो 0 तो आपका इधर रहेगा, पहले रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यह तो आपका 4 ही अंक का हो जाएगा। तो इसके लिए हमको 0 को सेकेंड प्लेस पे रखना पड़ता है अगर छोटी संख्या लिखना होता है तो। 1 0 3 4 5। अब हमें क्या बताना है, अब हमें इसका अंतर बताना है। तो अंतर करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 43,965 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे ये सभी क्वेश्चन आपके सिंपल है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे केवल हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे भी हम समझते जा रहे हैं। अगर आपका ऊपर जो हमने 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर विभाज्यता का नियम आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, तो एक वीडियो हम केवल आपका जो विभाज्यता का नियम है उस पर हम बना के उसको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, श्रेणी दिया है यहाँ पे -4 2 8, उसके बाद 19 पद का हमें क्या बताना है कि इसका आपका 19वां पद क्या होगा, यह हमें बताना है। यह आपका एपी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए निकालते हैं। तो ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना है, तो -4 है।
उसके बाद हम निकालते हैं डी। तो डी निकालेंगे तो डी क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 2 माइनस प्रथम पद कितना है, -4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद देखिए तो एन का मान कितना है, तो हमें निकालना है 19वां पद। अब फॉर्मूला होता है इसका, एनवें पद निकालने का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें कौन सा पद निकालना है, हमें निकालना है 19वां पद, A19 हमें निकालना है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है, -4 है, प्लस एन कितना है तो 19 है, -1, डी कितना आया है तो डी हमारा 6 आया है। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 हो गया, प्लस 19 में से 1 गया तो कितना हो गया, 18 हो गया, गुना 6। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करें तो -4 हो गया, प्लस 18 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 108 होगा। अब 108 में से -4 है तो माइनस वाला घट जाता है, तो 108 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 104 बचेगा। यही हमारा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह एपी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आप फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे और ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, तो आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एपी से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालें जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है, तो सबसे छोटी संख्या बताना है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। लघुत्तम पहले हम इसका निकालेंगे तो 12, 15, 18, इसका हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए एलसीएम निकालने का आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। एक आपका सिंपल तरीका होता है कि जो आपका 12 है ये आपका 3 गुना 4 हो जाएगा। 15 है तो 15 को गुना करें तो 3 गुना 5 होता है। 18 को करें तो ये आपका क्या होता है, 9 गुना 2 होता है। अब देखिए जो 3 है, 3 आपका 9 में आ जाएगा, 3 भी आपका 9 में आ जाएगा, तो यह 3 तो आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए यह जो 2 है यह कहाँ पे आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 4 में, तो 2 भी कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, तो 4 गुना 5 गुना 9। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 पचे 20, अब 20 में हम क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 180 आपका एलसीएम आ गया। बिना डिवाइड किए आप ऐसे भी एलसीएम सिंपली निकाल सकते हैं। तो 180 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो इससे हम डिवाइड करेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 पर 5 जीरो, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम डिवाइड करते हैं कितना से, 180 से हमें डिवाइड करना है। तो 180 से हम डिवाइड करेंगे, तो चलिए इसको डिवाइड हम कर ही देते हैं। तो यहाँ पे 5 से करें तो आपका 900 हो जाएगा। यहाँ पे आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर करेंगे तो वहीं 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, शेषफल हमारा लास्ट में कितना बचेगा, 100 शेषफल बचेगा। तो 100 शेषफल बचा, इसमें हम अगर 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जो आपका एग्जैक्ट कट जाएगा। तो देखिए 180 में से हम क्या करेंगे, 100 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। तो जो 80 आया है इसी को हम जोड़ेंगे इसमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 12, 15, 18 तीनों से। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 1 पर आपका 5 जीरो, अब प्लस में हमें क्या कर देना है, 80 को जोड़ देना है। तो हमारा क्या आंसर जाएगा, 1 पर 3 जीरो 80। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नंबर हमारा सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आप नहीं समझे होंगे, एक बार और हम समझा देते हैं। हमने डिवाइड किया, शेषफल आपका 100 बचा। देखिए 100 में हम कितना जोड़ देंगे कि आपका 180 हो जाए, तो 100 में हम अगर 80 जोड़ देते हैं तो 180 हो जाएगा। तो यही 80 जो है इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका ऐड करना पड़ेगा कि जो संख्या है वो आपका 12, 15, 18 से क्या हो, विभाज्य हो जाए। या आप यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो 180 में से 100 घटा लीजिए। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर
क्रमशः शेष कितना बचता है, क्रमशः 18, 28 तथा 38 शेष बचे। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है इनका देखिए अंतर सबका समान आएगा। 35 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना है, 17। यहाँ भी आप 45 में से 28 माइनस करेंगे तो 17 ही आएगा। इसी तरह 55 में से आप 38 माइनस करते हैं तो यहाँ भी आपका 17 आता है। तो देखिए हम करेंगे क्या इसमें हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 35, 45 और 55 का। और जो आपका एलसीएम आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका यह कॉमन नंबर 17 है इसको हम माइनस कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 35, 45 और 55 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3465 आपका एलसीएम होगा। 3465 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए और फिर हमारा जो यहाँ पे शेष बचना चाहिए 18, 28, 38। तो देखिए सबको हमने माइनस किया है तो कितना आया है, कॉमन 17 आया है। तो इसी कॉमन को हम क्या करते हैं, 3465 जो है इसमें से हम कॉमन नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3448, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 3448 ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 729 व 901 से भाग देने से क्रमशः 9 व 5 शेष बचे। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो जो शेष होता है उसको हम संख्या में से क्या करते हैं, पहले माइनस कर देते हैं। तो 729 में से 9 माइनस कर देंगे तो 720 हो गया। फिर 901 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 896 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना होगा तो इसमें हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 720 का और 896 का हम क्या करेंगे, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए इसको आप डिवाइड द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप डिवाइड कर एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 16। कितना आएगा, एचसीएफ इसका हम निकालते हैं तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये आपका 16 आएगा। यही एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 120 है और उनका वर्गों का योग कितना है, 289 है। तो इन दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो दो संख्या का गुणनफल क्या है, 120 है। तो दो संख्या हम पहले मान लेते हैं क्या है, दो संख्या हम मान लिए ए और बी है। तो देखिए इनका गुणनफल है ए गुना बी, कितना है, 120 है। और वर्गों का योग अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, ये आपका 289 दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। तो कुछ फार्मूला पे यहाँ पे सेट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दें तो इस पर तो हमें सेट होते हुए ये आपका दिख रहा है। और हमें बताना है कि दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो यह आपका फार्मूला, इसको हम सेट करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाता है, ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखिए ए प्लस बी का हमें यही इसका योग बताना है, ए प्लस बी। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिया है, 289 प्लस 2 गुना ए बी का मान कितना है, तो 120 है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, तो 289 हो गया। प्लस में यह आपका कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 240 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। उसके बाद 8 4 कितना हो गया, 12 का 2 हो गया, हाथ में 1, 2 2 4 1 5 कितना हो गया, 529। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 529 हो गया। तो ए प्लस बी करेंगे तो ये आपका रूट के अंदर चला जाएगा 529। तो बताइए 529 आपका कितना का स्क्वायर होता है, तो 529 यह आपका 23 का आपका स्क्वायर होता है। तो देखिए 529 को हम तोड़ेंगे तो यह आपका 23 आ गया। यही हमें सम पूछ रहा था कि ए प्लस बी का मान कितना होगा, तो 23 होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न हमें बताना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है। तो
तो पहला हमारा है 12/19, उसके बाद है 7/12 है, 9/14 है, 5/8 है। तो चलिए इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं कि इसमें से आपका सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न की बात करें तो एक एक कर सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगा। तो इसका हम अंतर निकालते हैं, अंतर कितना होगा, तो 12-19 का अंतर कितना होगा, 7 होगा। 12-7 क्या होता है आपका 19 होता है। अब 7 से हम 12 में भाग दे देंगे, तो 7 से 12 में भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो गया, और कितना बचा यहाँ पे 5 बचा, तो पॉइंट देंगे तो 0, फिर यहाँ पे 7 होगा। उसके बाद आगे बढ़ेगा तो 2 अंक तक ही हम रखते हैं। उसके बाद 7/12 को देखें तो इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर आपका हो जाएगा 5 होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 से हम डिवाइड करेंगे अभी 7 में, तो 5 से 7 में डिवाइड करें तो 1 पॉइंट, उसके बाद हो गया कितना 2 हो गया 1.4 होगा। उसके बाद आपका 9/14 है, इसका अंतर निकाले तो 9×5 = 14, तो 5 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, और 4 उसके बाद 1.8 हो गया। उसी तरह हम 5/8 का करेंगे तो इसका अंतर 3 होगा, तो 3 का अंतर है तो 3 से हम क्या करेंगे 5 में डिवाइड करेंगे, तो यह आपका हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे हो गया 2 बचा तो 3 छक 18, फिर आगे बढ़ेगा तो 1.6 1.8 1.4 1.7। इसमें बड़ा क्या है, तो इसमें बड़ा आपका है 1.8 है, बड़ा क्या है 1.8 है, जो कि हमारा है 9/14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए इस तरह बिना भाग दिए सिंपली क्या कर सकते हैं, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है छोटा है आसानी से निकाल सकते हैं। अंतर करके हम क्या करते हैं, अंश में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी परीक्षा में गणित में 40% छात्र फेल हुए, अंग्रेजी में 30% छात्र फेल होते हैं, और दोनों विषयों में 10% छात्र फेल होते हैं, तो पास किए हुए छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है कि हम मानते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 100 स्टूडेंट है, इसमें से आपके जो छात्र हैं 40% गणित में फेल होते हैं, उसके बाद आपके 30% है किस में फेल हो जाते हैं, अंग्रेजी में, और जो कॉमन है उसको माइनस कर देते हैं। कॉमन कितने स्टूडेंट है, तो 10%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा तो 100 - 40 30 70 हो जाएगा, 70 में से 10 गया तो 60। तो देखिए इसके बाद हम देखें तो 100 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यही हमारा 40% क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन होगा अगर तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे कि दोनों 100 में से माइनस कर देंगे, दोनों में फेल हैं, और फिर जो कॉमन है उसको माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीज की कीमत 10% बढ़ा दी गई, जबकि फ्रीज की बिक्री 20% की वृद्धि हुई, तो फ्रीज की बिक्री से आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमें आय का प्रतिशत बताना है, क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है, आय का हमें वृद्धि बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों का कीमत क्या है बढ़ रहा है, यहाँ पे कीमत बढ़ा तो बिक्री भी यहाँ पे बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ा, तो इसका भी ट्रिक है कि इसको पहले हम क्या करते हैं, बढ़ रहा है तो प्लस करते हैं, और फिर प्लस में ही क्या करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, तो 10 × 20 हो जाएगा, और बटा में हमें प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 10 20 कितना हो गया 30 हो गया, प्लस में 1 × 2 कितना हो गया 2 हो गया, तो 30 2 कितना हो गया 32%, यही हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए इस तरह आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि किस तरह के क्वेश्चन को हम किस पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या दिया है 110 111 112 113 का औसत निकालना है। देखिए औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का योग करते हैं और कितनी संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ क्या है, संख्या जो है उसकी संख्या से हम डिवाइड करते हैं। तो ऊपर हम जोड़ेंगे तो 110 प्लस 111 प्लस में 112 हो जाएगा, प्लस में आपका 113 हो गया, डिवाइड करेंगे कितना से, तो संख्या कई गो है, तो 1 2 3 4 गो संख्या है, तो 4 से हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा टोटल सम आ जाएगा 446, 446 सम आ गया। 4 से हमको डिवाइड कर देना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा
डिवाइड करेंगे तो 111.5 होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर की जो संख्या दी गई होगी उसको जोड़ेंगे और कितनी संख्या है उसके नंबर से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत बताना है। यहाँ भी हमें औसत बताना है। तो 5 सम संख्या लगातार, तो हम मान लेते हैं 5 लगातार सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10। आपका यह क्या हो गया, 5 लगातार सम संख्या हो गया। अब इसका औसत बताना है, तो औसत के लिए हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं और जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 30/5 डिवाइड करेंगे तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, औसत आ गया, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 18:A इक्वल है A:8 के, तो हमें A का वैल्यू बताना है। तो देखिए 18:A है बराबर है A/8 के। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि A² बराबर हो जाएगा 18 गुना 8। आप इस तरह नहीं समझ पाए तो आप सिंपली कीजिए कि 18/A बराबर है A/8। तो देखिए तिरछा तिरछी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्रॉस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से भी आ जाएगा A² = 18 गुना 8 हो जाएगा। इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 18 में 8 से गुना करेंगे तो A² कितना हो गया, 100 आपका 44 हो गया। तो A का वैल्यू कितना होगा, तो रूट के अंदर 144, तो 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह आज के क्लास में हमने बिहार DLED इंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।